हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.1 कराने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर की, इसे अभी बोलते हैं, इसे अगर आपने इसकी हमारी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो इस जाकर के देख लें। मैंने उसमें आपको सिर्फ बेसिक बताया, उसमें सारे कुछ बताया कि कौन सा आयु कैसा होता है, आयु के प्रकार वगैरह हैं, जो सब कुछ मैंने उसमें डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे जाकर के देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नहीं है, फिर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी और फिर हमें ये अवयव दे रखे हैं, ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु की कोटि मैंने आपको बताई है बेसिक क्लास में क्या होती है। आयु की कोटि होती है कि रो, पंक्ति और कॉलम जो होते हैं, पंक्ति और कॉलम की मल्टी मतलब गुणा क्या होती है हमारी आयु की कोटि होती है। तो क्या है इसमें, देखिए क्या होती है हमारी कोटि। आयु की मतलब आयु की पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। क्या है हमारी स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है हमारी, एक दो तीन। कितनी पंक्ति हमारी, तीन। और स्तंभ कितने, गुणा स्तंभ कितने हैं हमारे, एक दो तीन चार, चार। तो ये होगी हमारी आयु की कोटि। तो देखिए इस तरफ से जाने वाली ऐसे कहते हैं, ये होती है हमारी, क्या होती है, रो मतलब पंक्ति। ठीक है, और जो इस प्रकार से आते हैं जे वाली, ये होते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, कॉलम। तो ये हो गए हमारे 3 × 4 की कोटि हो गई हमारी इसकी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले। देखिए अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या। अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी तो क्या करना है। अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या होती है जो हमारी कोटि दे रखी होती है, बस इसी का गुणा कराना होता है। मतलब क्या होता है, 3 × 4 जो कोटि दे रखी है, बस इनसे हमें क्या होती है, अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। तो 4 कितने होंगे, 12। तो इसमें कितने अवयव होंगे, 12। चाहे गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। तो ऐसे हमें गिनना नहीं है, बस बस इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है कोटि की। ठीक है, तो ये होगी इसकी कोटि। अब अवयव देखना किस प्रकार से हमें अवयव निकालना है। तो देखिए ये पहला जो अंक दे रखा होता है हमारे लिए, इसे हम मतलब जो है पंक्ति बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं रो। मतलब पंक्ति और रो, सॉरी पंक्ति और स्तंभ, सॉरी कॉलम। पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति का तीसरा मतलब स्तंभ का मतलब पहली पंक्ति में देखना है हमें, और तीसरे स्तंभ देखना, तीसरा, एक दो तीन, तीसरा स्तंभ कौन सा हमारा है, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 19। तो देखना दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम कितना है हमारा, 35 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। अब लिखा तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम कितना है, -5। ये देखिए दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम कितने हैं, 12। देखो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम कितना है, 5/2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये निकालना आ गया होगा। इसे हम पंक्ति और इसे स्तंभ, मतलब ये हमारी कोटि दे रखी होती है एक प्रकार से। ठीक है, तो इससे हम अवयवों की संख्या निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या है। मतलब हमें कोटियां बताना है, कोटि कितनी हो सकती है, संभव कोटि कितनी हो सकती है अगर 24 अवयव है तो, और 13 अवयव है तो। मतलब हमें कोटियों का मतलब होता है हमें बस मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया था ये ऊपर। कोटि में क्या होता है, बस ये गुणनखंड होते हैं इनके। मतलब ये ऐसे गुणनखंड करो होते, मतलब अब ये इसमें तो दे रखी है हमें, इसलिए हमने इसे बना दिया। अब इसमें क्या हमें दे रखा है 24। अब हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा जो है 24 आएगा। ठीक है, 24 आना है। तो क्या देखेंगे, लिखेंगे 24 अवयव के लिए। चलिए मैं 24 अवयव के लिए लिखते हैं, 24 अवयव हैं तो, 24 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो हमें कोटियां कैसे याद करनी है, तो हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमें ऐसे क्रमित युग्म
क्या चीज? युग्म ज्ञात करने हैं, जोड़े ज्ञात करने मतलब ज्ञात करने हैं जिसका गुणनखंड हमारा क्या हो, गुणनफल, गुणनफल 24 हो। ठीक है, क्या हो, हमें ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल क्या हो, हमारा 24 हो। ऐसे गुणनफल ज्ञात करने की हमारा मतलब युग्म ज्ञात करने जिसका गुणनफल जो है हमारा 24 हो। ठीक है, अब हमें ऐसे गुणनफल ज्ञात करने हैं इनका अवयव मतलब जो है गुणनफल मतलब क्या है, 24 हो। देखिए क्या होते हैं हमारे, देख 1 गुणा 24 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या, 24 गुणा फिर 1 हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 12 हो सकता है, क्योंकि 2 12 दूनी कितने हुए 24, तो अब ऐसे हो सकता है 12 गुणा 1 हो सकता है। ठीक है, सॉरी 12 दूनी 24, 2 होंगे 2। ठीक है, अभी क्या 6 गुणा 4 हो सकता है, और 4 गुणा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, और हो सकता है कुछ, हाँ हो सकता है 8 3 24 होते हैं हमारे, 3 अट्ठे भी 24 होते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए 24 के संभव कोटियां होगी। अब इससे ज्यादा 24 बना नहीं सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। देखिए अब 13 अवयवों के लिए लिखते हैं, 13 अवयव हैं तो क्या इसमें दे ही रहेगा कि अच्छा 13 अवयवों के लिए। ठीक ठीक, 13 अवयवों के लिए हमें कैसे ज्ञात करनी, फिर से भी ऐसी गुणनखंड हमें ज्ञात करनी जिसका मतलब गुणनखंड कितना हो हमारा 13 हो। 13 के लिए क्या होना, तो 1 गुणा 13 हो सकता है, और 13 गुणा 1 हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते 13 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अवयव जो दोनों कोटियां हो गई किसकी, 13 अवयव होंगे उसमें, इस प्रकार की कोटियों के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लिखा है यदि अवयव आयु में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां और 13 अवयव हैं तो। ठीक है, बस इसी, अब देखिए 18 अवयवों के लिए 18 अवयव अवयव हैं तो हैं तो 18 अवयव हैं तो अब हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मतलब गुणनखंड युग्म ज्ञात करने हैं, गुणनफल जिसका गुणनफल जो हमारा क्या हो, हमारा 18 हो जाए। तो 18 क्या हो जाते हैं, एक तो पहले 1 गुणा 18 हो सकता है, ये तो सब में होगा। ठीक है, 18 गुणा 1 होगा। ठीक है, और फिर क्या हो सकते हैं, 2 नियम 18 हो सकते हैं, 2 गुणे 9 हो सकते हैं, तो 9 दूनी 18 हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या 6 3 18 हो सकते हैं, 6 3 18 हो सकते हैं, तो 3 6 18 हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कि हमें इससे क्या पता लगता है, हमें आबी अगर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक पंक्ति होगी 18 कॉलम हो सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और या हम 18 पंक्ति लिखते हैं उसमें एक कॉलम बनाए, या फिर 2 पंक्ति 9 कॉलम, 9 पंक्ति 2 कॉलम, 6 पंक्ति 3 कॉलम, 3 पंक्ति 6 कॉलम, इस प्रकार से आयु बनाएंगे तब हमारे 18 अवयव आएंगे। इससे अगर और किसी प्रकार से बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं आयु। ठीक है, देखिए 5 अवयवों के लिए 5 अवयव हैं तो ये 5 के लिए क्या होगा, 5 को के अवयव हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक लाइन एक कॉलम बनाए, वो एक पंक्ति 5 5 अवयव लिख दें, या फिर 5 कॉलम बनाए एक पंक्ति लिख दें। ठीक है, जैसे एक एक पंक्ति 5 कॉलम लिखना है तो हमें जैसे 5 का लिखना है तो एक पंक्ति बनाना है, 1 2 3 4 और क्या हो सकता है 5, इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि एक पंक सॉरी 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 ये हो गया इसका मतलब 5 पंक्ति हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 हो गई, कॉलम कितना हो गया, एक कॉलम हो गया, इसके लिए हो गया ये। अब इसके लिए बनाएंगे अगर तो हम लिखेंगे एक पंक्ति बनाना है 5 कॉलम लिखना, तो फिर 1 2 3 4 5, ये भी तो एक काव्य है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से इसे लिख सकते हैं। आप तीसरी प्रकार से आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 3 अगर यहाँ लिखेंगे तो 2 नीचे आएंगे, एक रह जाएगा खाली स्थान, तो उसके लिए रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2 गुणा 2 आव्यूह दे रखा है ए बराबर के ए आई जे, मतलब यहाँ पर पंक्ति और कॉलम की रचना कीजिए जिसमें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे लिख दिए थे, वो नहीं है, ये वाले हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। इससे हमें क्या बनाना है, 2 गुणा 2 का अवयव बनाना है हमें। ठीक है, 2 गुणा 2 क्या दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखी है हमारे लिए आव्यूह की कोटि, मतलब 2 गुणा 2 2 दूनी 4, मतलब 4 अवयव होंगे उस आव्यूह में, हमें वो आव्यूह बनाना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम पहले फर्स्ट के लिए बनाएंगे, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 × 2 का एक आव्यूह निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, निम्न प्रकार का होता है। अब हमने कह तो दिया निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का कैसा होता है, मतलब आव्यूह। देखो हमने बताया था कि आव्यूह को जो हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, इसलिए देखना जहां भी देखेंगे तो देखो ये कैपिटल लिखा है तो उससे क्या करेंगे, बड़े अक्षर से ही प्रेजेंट करेंगे। तो ए का हमें आव्यूह बनाना तो एक ए ही लिखेंगे, अगर यहाँ बी होता तो बी लिखते। ठीक है, तो ए बराबर लिखेंगे 2 × 2 का आव्यूह। तो क्या कहते हैं हम इस प्रकार से, इसमें क्या 2 कॉलम होंगे और 2 ही पंक्तियां होंगी। तो 2 कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, A11 और A12। देखिए 2 कॉलम बन गए हमारे, अब 2 पंक्तियां बनाने, तो A21 और A22। अब देखिए किस प्रकार से कि पहली पंक्ति का पहला है कॉलम का, और पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का है, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का। ठीक है, इस प्रकार का हमें अभी दिखाई देगा। बस हमें अब इनके मान निकाल लेने हैं। ये मान हमारे किस प्रकार से निकलेंगे वो हमें समीकरण दे रखी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 1 और आई रखते कि A11 का मान निकालते हैं हम। ठीक है, A11 का मान निकालेंगे इस समीकरण से, समीकरण ये वाली दे रखी फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाला करेंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट दे रखी है हमें, क्या दे रखी, आई प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें ये लिखना नहीं है बार बार, बस हमें आई की जगह क्या रखना है, ये 1 रखना है और जे की जगह 1 रखना है। मतलब ये दोनों मान हम आई और जे बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला आई और दूसरा जे हो जाएगा। तो देखिए आई क्या है हमारी, वेक है, प्लस के जे कितनी हमारी 1 है, इनका स्क्वायर है, बटे में 2 दे रखा है समीकरण, बस इतना फिट करना है। तो क्या 1 1 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी कितने हो गए 4 बटे कितने 2, 2 से काटे इसे 4 को तो क्या आ गया 2। ठीक है, अब देखना हमें क्या निकालना है, इसे निकाल लेते हैं चलिए, ये फिर इसे ही निकाल लेते हैं चलिए, A12 निकाल लेते हैं। ठीक है, A12 निकाला तो A12 मतलब आई की जगह 1 रखना है, 1, जे की जगह क्या रखना है 2 रखना है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, बट्टी क्या लगाना है 2 लगाना है। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर बट्टे कितना 2 हो गया, 3 3 कितने हो गए हमारे 9 हो गए, बट्टे 2 हो गया। ठीक है, 9/2 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है इसी प्रकार से A22 का निकालना है, A21 का निकालना है। A21 का निकालते हैं तो लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो गया 9/2। इसी प्रकार से हमें निकालना है A22 का, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2 बराबर 2 दूनी 2 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर बटे कितना 2, 2 2 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, 16 बटे कितने 2, 2 8 कितने हो गए हमारे 16। तो देखिए हमारे अवयव सारे निकल आए। अब हमें आव्यूह बनाना, तो देखिए आव्यूह किस प्रकार से, A11 की जगह हम बस इसी प्रकार से रखेंगे। A11 निकाला तो A11 का कितना आ गया 2 आ गया, A21 का निकाला ये वाला A21, यहाँ नहीं लिखते ना अभी से, अभी तो ये दोनों अवयव एक से हैं, तो आप कोई सा भी कहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी अगर A12 यहाँ लिखा है वही A12 का मान लिखा जाएगा। ठीक है, 9/2 और दिख रहा है 21 का लिखा, 21 यहाँ पर आएगा, 21 का क्या है 9/2, फिर 2 क्या लिखा क्या 8। बस ये क्या हो गया हमारा आव्यूह हो गया। तो यही तो आंसर है, बस इसी को हमें निकालना था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से निकालना आया होगा, इसमें एकदम मैंने बारीकी से आपको बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड भाग निकालना। सेकंड समीकरण के लिए देखा है आई जे बराबर के I/J। बस अब आपको बार बार ये लिखना जरूरत नहीं है ये वाली, बस आपको समझ में आ गया तो बस इतना ही काफ़ी है आपको, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। वैसे आप इस डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोटि याद रखनी है, हमें 2 2 तक जानी है, हमें 2 × 2 तक, तो हमें लास्ट क्या होगा 2 × 2 ही पे आएगा। ठीक है, देखिए A11 का निकालना है तो 1 की जगह हमें 1 ऊपर रख देना है, नीचे भी 1, तो 1 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब A21 का 1 2 का निकालें, 1 2 का, तो 11 12 ऐसे याद रखना, 11 12 बोल दें, फिर 21 22। ठीक है, 11 12 21 22, तो 11 12 के क्या निकालना, 1 बटा कितना करना है 2 करना है, तो 1/2 आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से अगर 1 2 1 का निकालने हैं तो 2/1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और
अब इसी प्रकार से दो दो का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, वो सॉरी 1 हो जाएगा, 1, उस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आव्यूह बन गया हमारा। क्या आव्यूह बन गया, देखिए यहाँ पर आव्यूह बना देते हैं, क्या 1 1/2 2 और 1, ये क्या हो गया हमारा, आव्यूह हो गया, ये आंसर हो गया। बस इससे ही निकालना है। अब हमें देखा तीसरा पार्ट क्या दे रखा है हमें, तीसरा पार्ट, चलिए वो ऊपर रह गया, मैं यहाँ पर समीकरण उसका लिख ही दे रहा हूँ। आई जे बराबर, वो समीकरण है ए आई जे बराबर है आई प्लस के 2 जे का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। बस ये समीकरण दे रखा, तो बस हमें इसी से क्या करना है, ए 1 का मान निकालना है, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 9 हो गए, 9 बटे कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। ठीक है, 9 बटे आ गए 2। इसी पार्ट से हम निकालेंगे ए 1 2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 + के 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। बस ये मान जो है हमें आई, पहला मान आई की जगह, दूसरा मान जे की जगह रखना है बस, और कुछ नहीं करना होता। बस उसी समीकरण जो दे रखी होती है उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। अब 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 बटे कितना, 2, 5 पंजे हो गए हमारे 25, 25 बटे कितना, 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से निकालेंगे ए 2 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 + के 2, सॉरी 1 नहीं 2 आएगा अब यहाँ, तो क्योंकि 1 के उत्तर निकल गया, आई के बराबर 2 + के 1/2। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 2, जी 2 लिखें, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे कितना, 2, तो 4 चौक 16 बटे 2, 2 अट्ठे कितने हो गए हमारे, 16। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 2 का निकालना है, तो 2 + के 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो गए हमारे, 6 बटे 2, 6 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 6 चंग हो जाएंगे हमारे कितने, 36 बटे कितने, 2, तो 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, तो ये आ गया। अब देखिए आव्यूह क्या बना हमारा, आव्यूह बना देते हैं, तो 9/2 A11 का, और A12 का क्या लिखना है, 25/2 लिखना है, और 21 का निकाला तो क्या निकाला, 8 निकाला, और 22 का निकाला, क्या निकाला, 18। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम मैं बारीकी से आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा, यदि 3 × 4, मतलब अब हमें आव्यूह की क्या दे रखी, 3 × 4 आव्यूह की एक रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, पहला समीकरण दे रखा ए आई जे बराबर दिखा 1/2 मॉड, ठीक है, मॉड दे रखा -3i + के जे मॉड, पूरा मॉडल है। ठीक है, क्या करना, और दूसरा क्या दे रखा है, ए आई बराबर के क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर दे रखा 2i - के जे। ठीक है, अब हमें करते हैं इस प्रकार के आव्यूह की कोटि हमें ध्यान रखनी होती है बस। तो हम पहले इसका जो हम जानते हैं वो आव्यूह किस प्रकार से बनेगा वो हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि 3 × 4 मतलब कोटि दे रखी है का आव्यूह, आव्यूह किस प्रकार का होता है, 3 मतलब 3 कॉलम पंक्ति होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो 4 कॉलम होंगे, तो 4 कॉलम बना लेते हैं, A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, और A14 होगा। ये 4 कॉलम हो गए। तो कि पहली पंक्ति का कॉलम होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना, 3 पंक्ति बनानी है, तो A11 हो गया, तो अब यहाँ पर 2 होगा, 2 का 1 होगा, फिर 3 का 1 होगा। ठीक है, 3 पंक्ति बन गया, क्या करना, बस 2 2 लिख देना है, 2 की जगह 3 लिख देना है, 2 की जगह 4 लिख देना है, फिर 3 2 लिखना है, 3 3 लिखना है, और A3 4 लिखना है। बस ये क्या हो गया हमारा, आव्यूह हो गया। ठीक है, ये आव्यूह हो गया। कैसे, मतलब देखना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, कॉलम तो पहला ही है,
इसमें दूसरा कॉलम है, इसमें तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। लास्ट में देखो 4 लिखे तो चौथा कॉलम, 3 लिखे तो तीसरा कॉलम, 2 लिखे दूसरा कॉलम, पहला लिखा तो पहला कॉलम। इसका जब इससे पहले अगर लिखा कुछ वन लिखा तो पहली का रो, दूसरा 2 लिखे तो दूसरी रो, 3 लिखे तो तीसरी रो, ठीक है, मतलब पंक्ति। तो हम किस अब इसी प्रकार से अब हम क्या इसका समीकरण जो है, समीकरण में बस मान रखते चले जाने, बस ये मान ही रखने हैं 1 2 मतलब 11 12 13 14 जो लिखे हुए मान है, 11 12 13 14 21 22 23 24 और 31 32 33 34, ठीक है। अब हम मान रखते हैं कैसे, समीकरण 1 करने से। समीकरण 1 दे रखी है हमारे लिए, क्या दे रखी है, ए आई जे बराबर दे रखी है 1/2 और मॉड 3i माइनस के जे प्लस जे का मॉड, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है a11 का निकालेंगे, तो क्या 1/2 तो वैसे ही चल रहा है साथ, माइनस के 3 एक की जगह 1 रखना है, प्लस के i की जगह 1 रखना है, ठीक है, ये मॉड लगा देना है। तो ये क्या हो गया हमारा 1/2 माइनस के 3 एकम 3 और 1 4, ओ सॉरी 3 एकम 3 में से ये प्लस का, ये किसका होता है, देखिए माइनस के 3 होगा, 3 एकम 3 और प्लस का 1, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 1/2 और माइनस के बचेंगे कितना 2, माइनस के 2 बचेंगे यहाँ से। ये माइनस के 2 जो मॉड लगा है, मॉड हटेगा तो प्लस, मॉड में अगर अंदर माइनस की है या प्लस की है, मगर बाहर निकालने पर प्लस ही आता है, तो बाहर निकालते हैं तो इसे 1/2 और बाहर निकाला तो क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया मान हमारा यहाँ से 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। चलिए अब करते हैं इसके दूसरे के लिए, तो लिखेंगे A12 निकालते आते हैं, ठीक है। 1 2 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 प्लस के कितना 2, ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और -3 एकम 3, अब 3 में से प्लस के 2, अब देखिए बार चलिए लिख देता हूँ -3 प्लस के 2, तो क्या होगा 1/2। अब देखिए +3 में से सॉरी -3 में से प्लस के 2 कम होंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, मॉड हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 × 1, तो बराबर क्या आ गया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे A13 का निकालते हैं, तो 1/2 मॉड -3 इंटू कितना 1 प्लस के कितना 3, बस 1/2, 3 एकम 3 में से 3 प्लस के 3 माइनस के 3, तो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 0। अब मॉड में अगर 0 है तो क्या निकाल 1/2 गुणे 0, 0 में अगर किसी संख्या की गुणा कराते हैं तो क्या आता है 0 आता है। इसी प्रकार से अगर 3 निकल गया तो 1/4 निकालना है, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस के कितना 4, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस के 4, कितना बचा प्लस का 1 बचा, ठीक है, प्लस का 1 बचा, तो 1/2 इंटू 1 तो कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, इसी प्रकार से सारे करने होते हैं, सभी के मान निकालने भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, आपको दिखाना होगा मान निकाल कर, क्योंकि नहीं तो हम निकाल ही नहीं सकते वैसे, ठीक है। 14, अब कितना निकालना है हमें, अब A21 का निकालना है, अभी तो एक ही पंक्ति तो निकली, दूसरी पंक्ति का निकालते हैं, तो 1/2 माइनस के 3 इंटू कितना हो जाएंगे, अब 2 लिख देना है, प्लस के कितना 1 लिखना है, तो क्या हो गया 1/2 मॉड में 3 दूनी 6, वो भी माइनस के 6 में और प्लस के 1 है, तो कितना हो गया यहाँ से हमारा माइनस के 6 प्लस के 1, तो क्या बचा 1/2 मॉड में 6 में से 1 क्या मूव हो गया तो माइनस के 5, ठीक है, मॉड निकलेगा तो 2 गुणे 5, तो बराबर कितना हो गया 5/, कितना हो गया 2। अब हम निकालते हैं A22 का, निकालते हैं A2 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस के 3 इंटू कितना 2 प्लस के कितना 2 बराबर 1/2, बस वही मान रखना है 2 2 रखना है तो 2 1 रख देना बस, ठीक है। पता चल रहा तो क्या हो गया हमारा, यहाँ से 3 दूनी 6, वो भी माइनस के 6 प्लस के 2 1/2। अब आप यहाँ पर जो मैं इतनी आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो आप चाहे इसे अगर सॉल्व करके एक ही स्टेप में लिख दें, लिख सकते हैं आप, ठीक है, मगर मैं आपके लिए बता रहा हूँ सिर्फ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से समझ ले आप इसे, इसकी जो गुणा वणा करा रहे हैं हम, आप कितनी भी शॉर्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पर लिखने के बाद तुरंत आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। अब 6 में से 2 कैम हुआ तो कितना हो गया -4, ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 इंटू कितना हो गया -4, सॉरी प्लस के 4 हो जाएंगे बाहर निकलेंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 2 एकम कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, चलिए शॉर्ट में एक बता देता हूँ, तो 2 2 निकल गया, 2
3 निकलेगा, तो 1/2, तो यहाँ लिखना है -3 इंटू 2 प्लस का कितना 3। ये लिखने के बाद आपको बस यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख देना, जैसे लिख सकते हैं तो अगर लिखते हैं तो 1/2 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 में से 3 माइनस हो गया तो कितने बचे हैं हमारे -3, और -3 1/2 और माइनस मॉड से निकलेगा 3, तो क्या आ गया 3/2 आ गया। बस आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर आपको आ गया तो। चलिए करते हैं इसी प्रकार से। फिर 2 4 निकालना है, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस के कितना 4। देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से हमारे 4 माइनस हो गए तो कितना बचा हमारा 6 में से 4 गए तो 4 2 बचे। अब 2 में ठीक है 2 माइनस के बचे वो भी बाहर निकलेंगे प्लस का। अब तो मॉड लगा तो हमें माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, तो बस इसने लिखना है 6 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 6 4 है, तो माइनस के 2 बचे तो माइनस के 2 क्या हो गया प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा मान 1 आ जाएगा। ठीक है 2 2 4 निकल गया। अब 2 हमें 4 के बाद अब निकालना 3 1 निकालना तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का कितना 1। 3 3 हो गए 9, माइनस के 9 हो गए हमारे, माइनस के 9 9 में से 1 गया कितना बचा हमारा 8। ठीक है तो माइनस का बचा मगर किसका हो जाएगा बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 4। ठीक है ए 3 2 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के कितने 2। 3 3 9, 9 में से अब हमारे कितने 2 कम हो गए, 9 में से कितने कम हो गए 2, तो 7 2 9 होते तो 7 लिखते हैं, 7 बचे यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारा 7/2 कितना आ गया 2। ठीक है इसके बाद से अब निकालें 32 हो गया। अब कितना निकालना है 33 निकालना है, तो 33 निकालने के लिए क्या होगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस के कितना 3। देखिए कितना होगा 1/2, 3 3 9 तो होंगे, 9 में से अब 3 कम करना है, 9 में से हमने 3 कम किए तो कितने बचे हमारे 6, तो 2 3 कितना होगा 6, तो 3 आ गया इसका। ठीक है अब हम A3 4 निकालते हैं तो 1/2 निकालेंगे -3 इंटू 3 प्लस के कितना 4। ठीक है तो 1/2 3 3 9 में से 4 गए, 4 बचे कितने 5, तो कितना आ गया 5/2। देखिए आप इसे और प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे एक आपने निकाला 3 1 का निकाला तो 3 3 9 9 तो आ रहा है। अब 9 में हमें क्या करना है, देखिए माइनस के 9 तो प्लस का 1 करना है उसमें, मतलब 1 करेंगे तो उसमें से 1 कम हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 8, तो बस 8 को हम यहीं पे मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ से क्या हो गया हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर 9 तो आएंगे, अब हमने क्या जोड़ा था अभी 1 जोड़ा था, अब 9 में हमें कितना जोड़ने थे 2 जोड़ने, तो 9 में से हम 2 जोड़ेंगे और ये माइनस किए तो क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, थोड़ा 2 कम हो जाएगा। फिर हमें 3 जोड़ने तो 3 कम हो जाएगा, फिर 4 जोड़ने तो हमें क्या हो जाएगा हमारा 4 कम हो जाएगा। बस इस प्रकार से यहाँ पर मतलब 1 कम किए पहले 9 में से, फिर 2 कम किए, फिर क्या किए 3 कम किए, फिर क्या किए 4 कम कर दिए 9 में से। बस इतना करते चले जाना, इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी तो हमारे सारे मान निकला है। अब हमें क्या बनाना है फिर आव्यूह बनाना, तो आव्यूह देखिए यहाँ पर बना देते हैं, बड़ा सा आव्यूह बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने 1 1 निकाला है, 1 2 निकाला है हमारा, क्या 1 1 निकाला है हमारा 1 1 2 निकला 1/2, 1 3 निकला है 0, तो हम बस इसे लिखते चलते हैं। तो 1 1 निकला है हमारा 1 1 2 निकला है हमारा 1/2 और 1 3 निकला है हमारा कितना 0, 1 4 निकला है हमारा 1/2। ठीक है 1/2 निकला है, 4 कॉलम हो गए। अब हमें 3 पंक्ति लिखनी, पर इसके लिए हमने फिर क्या निकाला है 1 4 सॉरी 1 4 तक तो पहुंच गए हम 1/2, और 1 2 1 निकाला, 2 1 कितना आ गया हमारा 5/2। फिर 2 2 निकला है हमारा 2 1 निकला है लिख दिया, 2 2 निकला कितना 2, 2 3 कितना निकला है 3/2, 2 4 निकला कितना 1। अब देखिए देखिए 3 1 निकला, 3 1 कितना निकला है हमारा 4, और 3 2 निकला कितना 7/2, और 3 3 निकला कितना 3, ये 3 3 कितना निकला 3, ये 3 4 कितना निकला 5/2। तो ये हो गया आपका आव्यूह। बस आपको यही तो ज्ञात करना था, बस ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों मैंने आपको ये जो है थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है वो मैंने आपको करा दिया है। अब ये वाला पार्ट जो है आपको स्वयं करना है, बस क्या करना वन 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 निकालना है, इसका वन निकलना वन, कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसी प्रकार का आव्यूह निकालना है। आप खुद से निकालिए, अगर आपसे नहीं होता है तो इसे दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को और आपको 100% करना आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाया है, इससे आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग पूरी प्रश्नावली समाप्त करा देंगे।